हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही अपनी देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन होने वाला है, जिसे कहते हैं आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन, जिसे आप नाडियाड बुलेट ट्रेन स्टेशन भी कहते हैं। और इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज हम और आप काम देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे जिस जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपने लास्ट अपडेट देखा है, कि यस यहाँ पर काम बहुत सारा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आउटर फसाड का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये यकीन मानिए, ये शुभ कदम है, ये अच्छी शुरुआत है कि यहीं पर हमें इतना सारा काम देखने को मिला बाहर। तो जब हम और आप इस स्टेशन में प्रवेश करेंगे तो हमें आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम और आप अंदर चलते हैं। लेकिन एक कंपेयर आपको जरूर दिखाता हूँ, वो कंपेयर जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप पहली बार इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देख रहे हैं, कि कितनी तेज़ी के साथ हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट अपडेट मैंने जब दिया था उस वक्त का है। और ये है आज का। आज में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आपको, जैसा कि मैंने कहा, आउटर हिस्से पे तो दिखेगा ही, साथ ही साथ ऊपर रूफ वाले हिस्से पे भी देखोगे ना, तो लास्ट टाइम दिखाया था तो थोड़ा सा साइड वर्क का जो काम था वो रह रहा था। लेकिन आज आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी इन द सेंस, काम तो कंप्लीट देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आनंद बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है नाडियाड गुजरात में, ये व्हाइट रेवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आनंद जिसे कि मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसी वाइट थीम के ऊपर इस पूरे स्टेशन को डिजाइन किया गया है। पूरे स्टेशन का थीम होने वाला है और वही आपको नजर आएगा भी, और बनने के बाद कुछ ऐसा ही स्टेशन दिखने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना काम हुआ है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो चलिए एक बार फिर से प्रवेश करते हैं इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। लास्ट टाइम यहाँ पर स्टेयर्स नहीं था, उस वक्त पे बना नहीं था स्टेयर्स। आज अच्छी बात यह है कि स्टेयर्स बन चुका है, तो इसको यूज करके हम और आप अंदर जा सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैं आया था, मुझे याद है, पूरा इसको जंप करके ऊपर जाना पड़ा था, उसके बाद एंट्री हुई थी मेरी। लेकिन आज तो चलो स्टेयर्स बन चुका है, इस पर पहली कोटिंग भी हो चुकी है पेंट की। यहाँ पर रैंप का भी हिस्सा है। रैंप का हिस्सा इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए रैंप का हिस्सा दिया गया है, ताकि व्हील चेयर की मदद से वो आसानी से जा सके। तो ये रैंप का हिस्सा यहाँ पर आएगा, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये हिस्सा भी तैयार है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये लंबा चौड़ा आपको स्टेयर्स का हिस्सा भी दिखेगा। इसके ऊपर जरूर फिनिशिंग वर्क का काम किया जाएगा। अभी पेंट का एक कोट कर दिया, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पत्थरों को लगाने का काम किया जाएगा और यहीं से आप प्रवेश करेंगे। इसी वजह से थोड़ा सा ये जो फसाड का हिस्सा देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा बाहर आया है जी, ये डिजाइन है इसका। बाद बाकी जगह पे ऐसे फ्लैट है, फिर यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर यहाँ से आप प्रवेश करेंगे जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं भी प्रवेश कर ही लेता हूँ यहाँ से। वैसे आज पहली बार स्टेयर को यूज़ करके इतने दिनों से इस बुलेट ट्रेन स्टेशन को दिखा रहा हूँ, मैंने एंट्री करिया। मुझे याद है पिछली बार इस पर जंप करके उतरा था मैं यहीं पे, और पिछली बार तो थोड़ी गहराई ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त पे मिट्टी भी नहीं डाली गई थी, क्योंकि इसके नीचे भी लाइन है, सर्विस लाइन, वो ड्रेनेज की, मुझे पूरा याद है। चलो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहीं से आप प्रवेश करके फिर
कॉन्कोर्स पे जाओगे, बिजनेस लॉन्च को यूज़ करके आप अच्छे खासी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जाओगे और हम और आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो पहले इस ग्राउंड फ्लोर का काम दिखाता हूँ, फिर कॉन्कोर्स का, फिर हम और आप चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो चलो चलते हैं। ये है इसका वो हिस्सा जहां से आप प्रवेश करेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है। यहीं पर सामने गेट होगा, उसी गेट से आप आएंगे और फिर सामने आपको स्टेयर्स दिख रहा है। इसी स्टेयर्स होते हुए कॉन्कोर्स पे जाएंगे, जहाँ पे कॉन्कोर्स पे आपको बिजनेस लाउंज से लेकर टिकट वेंडिंग मशीन, टिकट काउंटर, सारी सर्विसेज आपको मिलने वाली है, जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन एंट्री पॉइंट यहीं पे होगा। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये स्टेयर्स तो कंक्रीट का जो आपको दिख रहा है ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो कंक्रीट का जो बनना था ये तो बन चुका था लास्ट टाइम ही। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इसमें जो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट ये है कि आपको यहाँ पर दोनों तरफ जो स्वचालित सीढ़ियाँ इंस्टॉल करनी थी वो आपको दिखेगा कि हो चुका है। और तो और यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे तो ये ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से पे ना सर्विस लाइन जो आनी है उसका काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि ये वाला देख रहे हो, ये प्लम्बिंग का भी स्टार्ट हो चुका है। रेड वाला जो आप देख रहे हो फायर का भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इनफैक्ट जो वायर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स होंगे, उनकी वायरिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इस पूरे हिस्से पे देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर पे तो सर्विस लाइन जो आनी है, चाहे इस तरफ देखो या फिर आप इस तरफ भी देखोगे, तो पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये जो सर्विस लाइन आनी है इन सभी का काम स्टार्ट हो चुका है। इस 425 मीटर लॉन्ग इस आनंद नाडियाड बुलेट ट्रेन स्टेशन के हिस्से पे। वैसे ये जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है ना, ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ। ये फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग वर्क का जो काम किया जाना था कंक्रीट का वो हो चुका है। इस जगह पर अब पत्थर लगाने का काम इस पे किया जाएगा और वो फाइनल स्टेज है जब यहाँ पर पत्थर लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सर्विस लाइन फिटिंग का काम करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम होगा, फ्लोर वर्क का। और फिर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना ऊपर जहाँ पर सर्विस लाइन है, ये दिखेगा नहीं आपको, ये फॉल सीलिंग हो जाएगा। और फॉल सीलिंग होने के बाद पूरा ये फिनिशिंग होने के बाद कैसा कुछ नजर आएगा वो डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। आ जाओ, ये डिज़ाइन लगाया गया है। फॉल सीलिंग होने के बाद कैसा कुछ दिखने वाला है, ये हिस्सा पूरा ऐसा डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। फ्लोर भी हो जाएगा, सीलिंग भी होगी, बहुत अच्छी लाइटनिंग भी होगी और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी भी होगी। ये फ्यूचर है जो कि हमें और आपको मिलेगा इस जगह पर। ये फैसिलिटी है जो कि हमें और आपको मिल जा रही है और उसी फैसिलिटी का ये पहला चरण है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक और चीज़ देखोगे तो सर्विस लाइन और इन सब को डालने से पहले ना ऊपर रूफ के ऊपर पेंट वर्क का काम भी कर दिया है, देख रहा हूँ। वाह यार, क्वालिटी पूरा मेंटेन कर रहे हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। चलो अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ आपको, जहाँ पर कॉन्कोर्स का हिस्सा होने वाला है। जी हाँ, चलिए चलते हैं। इस स्टेशन का ये है कॉन्कोर्स का हिस्सा, वो हिस्सा जहां पर आपको बिजनेस लाउंज की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। और इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो पिछले अपडेट के मुकाबले ऑफ कोर्स यहां पर भी आपको ढेर सारा काम देखने को मिलेगा। सबसे पहले जरा ऊपर नजर डालिए, यहां पर आपको दिखेगा जो सर्विस लाइन आनी है उसका काम स्टार्ट हो चुका है। और इस जगह पर रेड कलर का ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये तो होने वाला है फायर फाइटिंग के लिए। उसके बाद यहां पर जो केबल्स आनी है जिससे लाइट ऑन होगी, जिससे कैमरे के कनेक्शंस होंगे, जिससे स्पीकर्स के कनेक्शंस होंगे, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्लम्बिंग वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। और तो और मेरे दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो स्वचालित सीढ़ियां इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ और ये देखोगे तो इस साइड आपको दो ये स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए। वैसे अभी तो सच बताऊं तो इस वक्त पे ये एक्टिव नहीं है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो अभी कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे हमें वॉक करके जाना पड़ेगा और सेहत के लिए वो भी अच्छा है भाई अगर हम स्टेयर्स का इस्तेमाल करें तो। लेकिन ये वाला हिस्सा अभी दोनों तरफ इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो दो इधर है, दो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 लिफ्ट मिलेंगे इस वक्त पे जो कि इंस्टॉल किए जाने हैं। एक यहाँ पर सामने देख रहे हो, ये स्टील का फ्रेम लगाया है और इसके ऊपर फिर ट्रांसपेरेंट ही लिफ्ट रहने वाला है। तो एक इस तरफ है, दूसरा राइट हैंड साइड में है और दो ठीक आपको आगे मिलने वाले हैं। उसके बाद इस जगह पर वैसे देखोगे तो ये जो पूरा कॉन्कोर्स का हिस्सा है यहाँ पर आपको एसी की फैसिलिटी मिलेगी। जी, वातानुकूलित होने वाला है ये, तो इसी वजह से यहाँ पर एसी डक्टिंग वर्क का जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। प्लेटफॉर्म का जो हिस्सा है वो जरूर आपको ओपन नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर NHRCL चाहती है कि आप इस वाले हिस्से पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जो कि कॉन्कोर्स का है। प्लेटफॉर्म पे आप तब जाएं जब बुलेट ट्रेन आने वाली होगी, यानी कि बुलेट ट्रेन आने के 2-5 मिनट पहले जाएं प्लेटफॉर्म पे और बुलेट ट्रेन को बोर्ड करके आगे अपने डेस्टिनेशन को जाएं। लेकिन जब तक आपको इंतजार करना इस हिस्से पे कीजिए, यहाँ पर बिजनेस लोन की फैसिलिटी मिलेगी और भी आपको बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पर आपको टिकट
की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो ज़्यादातर जो टाइम है लोग यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं, इसी वजह से ये एरिया इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा पिलर देख रहे हो, अब इस पिलर को कवर करने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर अब पत्थर लगेगा और वो लगेगा भाई मकराना मार्बल, एकदम वाइट, मिल्की वाइट वाला। वही यहाँ पर सारे पिलर्स पे आपको दिखेगा जो कि इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा। और तो और कई जगहों पे ये किया जा भी चुका है, वो भी आपको दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर ये जो वॉल देख रहे हो ना सामने में, ये वॉल है जो कि वॉशरूम होने वाला है। ये यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है इस हिस्से पे। और तो और इस जगह पर जैसे जैसे हम और आप इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें और आपको वो हिस्सा भी दिखेगा जहाँ पर कैसा फॉल सीलिंग होने वाला है, वो एरिया भी आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि पत्थर इस पे लगाए जाएंगे पिलर के ऊपर, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वही है जो कि पूरा मिल्की वाइट पत्थर इस पिलर के ऊपर वाले हिस्से पे लगाया गया है। क्योंकि पिलर बनकर तैयार है, एक फ्रेम का सपोर्ट दिया गया, उसके ऊपर ये पत्थर को इंस्टॉल करने का काम किया गया है और ये स्टार्ट हो चुका है काम और आपको ये देखने को मिलेगा भी। लास्ट टाइम आपको दिखाया था। और एक दो लिफ्ट जो मैंने आपको कहा था कि आगे मिलेंगे, वो दो लिफ्ट ये रहे भाई। एक इस तरफ है यहाँ जो देख रहा हूँ, और एक इसके ठीक दूसरे साइड है। ये ट्रांसपेरेंट भी होने वाला है, ये वाला भी ट्रांसपेरेंट ही है भाई। चलिए तो इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से से मैं आपको प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ काम हुआ है। इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। ये वो हिस्सा है जहां से आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करेंगे और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई की दूरी महज 2 घंटे में तय कर पाएंगे। और इस जगह पर वैसे यकीन मानो, जो लास्ट अपडेट आपको दिखाया था उसके मुकाबले आपको बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारा काम हुआ है। जरा एक झलक आपको लास्ट जो अपडेट दिखाया खासकर इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से की, वो बता देता हूँ। उस जगह पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे यहाँ पर काम किया जाना था फ्लोरिंग वर्क का। आज देखोगे तो फ्लोरिंग वर्क का काम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस जगह पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी हुआ है। साथ ही साथ इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक बेड भी बनकर तैयार है। और इस जगह पर इस आनंद और नाडियाड का ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पर 4 ट्रैक होने वाले हैं। 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। और इस जगह पर ट्रैक का जो बेड बनाना था वो भी तैयार है और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 415 मीटर का। वैसे जो पूरा स्टेशन है ये है 425 मीटर लॉन्ग और इस स्टेशन की जो चौड़ाई है वो है 35 मीटर का। और जमीन से इसकी जो ऊंचाई है टेल, ये जो आप रूफ का हिस्सा देख रहे हो, ये है 24 मीटर का। इस जगह पर ये अगर आप देखोगे तो ये पूरी सर्विस लाइन जो डालनी है, उस सर्विस लाइन के लिए जो ट्रे इंस्टॉल करना है वो किया गया है। बहुत भारी भरकम आपको स्टील का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आज तक आपने जितने भी स्टेशन देखे हैं, चाहे आप मेट्रो की बात कर लो, RRTS की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, कहीं भी ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जो बनाई जा रही है, वो उसी हिसाब से यहाँ पर बनाई भी जा रही है और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि उतना ही स्ट्रांग हो। उदाहरण के लिए एक चीज़ दिखाऊं तो ये एक्चुअली है, ये ऊपर से जब रेन वाटर आएगा ना, उसका ये ड्रेनेज सिस्टम है। पहली बार आपको इतना हेवी स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम अगर आप देखोगे इसका, तो इसमें स्टेनलेस स्टील है ये, तो स्टेनलेस स्टील में जंग लगने का कोई लफड़ा रहेगा नहीं। दूसरा अगर आप देखोगे तो फिर भी इसको सपोर्ट दिया है पिलर से, ताकि यहाँ से जब हाई स्पीड में ट्रेन जाए तो ये हिले नहीं अपनी जगह से। और ये यहाँ पर रखा भी गया है, सभी पिलर के पास यहाँ पर ये लगाया जाएगा। ये डिज़ाइन भी बहुत सॉलिड है और ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही है। स्टेनलेस स्टील है, बहुत हेवी है, मतलब ये कोशिश करना बेकार है कि मैं उठा पाऊंगा या नहीं करूँगा। एक्चुअली में बहुत हेवी है भाई, तो इस डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा और इसको उठाने का कोई कोशिश मैं नहीं करने वाला हूँ। कोशिश यहाँ पर ये जरूर करूँगा कि और क्या कुछ हुआ है वो बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे एक और चीज़, तो जैसे बाहर से आपको दिखाया था, ये है हिस्सा फसाड वाला। खैर
ये वाइट रेवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से चीज़ें जो आपको दिखेंगी ना वो वाइट से इंस्पायर ही मिलेगा, क्योंकि आनंद जिसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो फ्रेम है ये वही फ्रेम है जो बाहर से आपको दिखाया था नीचे से जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था, ये वाला फसाड। हाँ, ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हो ये है। अब यहाँ पर जो स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, एक्चुअली स्टेनलेस स्टील का ये ग्रिल होगा यहाँ पर, तो उसका फ्रेम का सेटअप भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ पर बोल्ट की मदद से बोल्ट कसेंगे और फिर यहाँ पर स्टील का पूरा आपको दिखेगा कि ग्रिल सेटअप किया जा रहा है। और डिज़ाइन कैसा कुछ होने वाला है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये है वो डिज़ाइन, और ये भी पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील ही है दोस्तों। और ये यहाँ पर पूरे हिस्से पे ऐसे इंस्टॉल किया जाएगा। ये अभी एक इंस्टॉल कर लिया जा चुका है और ऐसे ही आपको और भी दिखेंगे और अनगिनत दिखेंगे, ढेर सारे दिखेंगे इस जगह पर। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉइस बैरियर भी इंस्टॉल हो चुका है। इस तरफ भी अगर आप जाओगे टुवर्ड्स यहाँ पर आगे वडोदरा को, तो भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर नॉइस बैरियर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और टुवर्ड्स आप अहमदाबाद की तरफ भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंस्टॉलेशन का जो काम है नॉइस बैरियर का हो चुका है। और तो और यहाँ पर वैसे ये जो सर्विस लाइन है इसके अंदर जो वायर्स ये सब अभी डाले जा रहे हैं, ये देखोगे तो ये लाइट्स के वायर है, इसके ऊपर से ही सिग्नलिंग, यहाँ पर जो कंट्रोल है कैमरे का, इन सबों का वायर जाएगा। उसके बाद इसको कवर भी करेंगे। कैसा लगेगा कवर करने के बाद वो दिखाता हूँ, थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ना इसको कवर करने का काम स्टार्ट भी हो चुका है। ये देखो, ये भी जो कवर कर रहे हैं ना, ये भी स्टील का प्लेट ही है और स्टील ही लगा रहे हैं इस पे, और ये पूरा वाइट कलर का है। तो जैसे ही इसके अंदर वायर फिटिंग का काम हो जाएगा तो ये पूरा आपको वैसा ही दिखने वाला है। और ये डिज़ाइन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिज़ाइन थोड़ा यूनिक तो आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन का जो है, ये देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर वाले हिस्से को, ये देखो है ना कमाल का। और ये पूरा नीचे तक अगर आप देखोगे तो पूरा ये इंस्टॉल करने का जो काम है वो हो चुका है। और सामने इधर देखोगे तो ये है नॉइस बैरियर, ये जो आप देख रहे हो, तो ये है नॉइस बैरियर जो आप देख रहे हो। और इस नॉइस बैरियर को भी इंस्टॉल करने का काम किया जा चुका है। नॉइस बैरियर इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि भाई जब यहाँ से बुलेट ट्रेन दौड़े ना तो उसका जो नॉइस होगा ना उसको रिड्यूस कर सके, आसपास जो आबादी है, जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी वजह से नॉइस बैरियर इस पूरे हिस्से पे इंस्टॉल किया जाएगा, पूरे बुलेट ट्रेन परियोजना पे। और 508 किलोमीटर का लॉन्ग ये जो पूरा हिस्सा होने वाला है बुलेट ट्रेन का, इसमें से 465 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड यानी कि पिलर के ऊपर होगा। और इस पूरे हिस्से पे आपको नॉइस बैरियर मिलेगा ताकि नॉइस जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। और नॉइस बैरियर के पीछे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी। नॉइस बैरियर को उतने हाइट पे ही रखा है ताकि हम और आप जब बुलेट ट्रेन के अंदर हो तो हमें और आपको बाहर का नज़ारा भी दिख सके जी। और इस जगह पर वैसे इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो हिस्सा छोड़ा गया ये एक्चुअली यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्किन डोर्स आएंगे, इसी वजह से ये हिस्सा छोड़ा गया है, ये जो आप देख रहे हो। अदरवाइज इससे पहले अगर पूरा हिस्सा देखोगे तो ये इंस्टॉलेशन का काम जो है यहाँ पर पत्थरों को करने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स का काम हमने देख लिया, इनफैक्ट इसके ग्राउंड फ्लोर का भी काम देख लिया इस आनंद नारियाड बुलेट ट्रेन स्टेशन का। अब यहाँ पर थोड़ी दूर आगे ही एक जो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज इंस्टॉल किया गया है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, उसे दिखाता हूँ, जो कि NHRCL ने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया है। चलो चलते हैं और देखते हैं। बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर यह स्टील ब्रिज इंस्टॉल किया गया है। यह स्टील ब्रिज जो टोटल 28 स्टील ब्रिज बनाए जाने हैं मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इस 508 किलोमीटर हिस्से में, उस 28 में से 2 ब्रिज यहां पर भी होंगे दोस्तों। और ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो बुलेट ट्रेन पे अभी तक इंस्टॉल हुए हैं, उनमें से 100 मीटर लॉन्ग है ये जो स्टील ब्रिज है। और सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर दिया जा चुका है, लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा चुका है। यहाँ पर अभी आपको एक दिख रहा है, एक और यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। तो ये इस जगह पर देखोगे तो जो NH48 है ना, ये वही हाईवे है जो दिल्ली के धौलकवा से आता है, जयपुर होते हुए फिर आगे मुंबई और चेन्नई तक जाता है। तो इसी NH48 के ऊपर यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया गया है नाडियाड के पास। और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे आपको बुलेट ट्रेन का स्टेशन मिलेगा। ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये बहुत ही भारी भरकम है। इसका कुल वजन है 100 मीटर का लंबा इसका स्पैन है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 14.6 मीटर का और इसकी चौड़ाई है 14.3 मीटर का।
ये जो ब्रिज देख रहे हो दोस्तों, ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया, अपने देश में ही बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, वहां से फिर इसके पार्ट्स को लाया गया और यहाँ पर असेंबल किया गया और फिर लॉन्चिंग वर्क का यहाँ पर काम किया गया। और इस ब्रिज का जो लाइफ टाइम रहने वाला है वो है 100 साल का। 100 साल की तो गारंटी दी गई है, वैसे तो चलेगा सालों साल, लेकिन 100 साल की गारंटी आपको इस ब्रिज पे मिलेगी। और यहाँ से जो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से, तो उतने वजन को ये हैंडल कर सके, इसी वजह से इतना भारी भरकम ब्रिज आपको ये दिख रहा है। तो ये था अपडेट एक और महत्वपूर्ण बुलेट ट्रेन स्टेशन का, जो कि होने वाला है नाडियाड में, और जिसे नाडियाड आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी कहते हैं। और इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखकर सच में मजा ही आ गया। चलिए इसके बाद आपको मिलता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा है, पूरे महाराष्ट्र और पूरे गुजरात में बुलेट ट्रेन की जो लाइन बनाई जा रही है, इस पूरे हिस्से के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट का काम दिखाऊंगा। तो अब इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं वडोदरा में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं जल्दी।